नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज का जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है भारतीय पुस्तक और उनके लेखक। इस टॉपिक से XYZ आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इजी है कि भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। वेद व्यास जी द्वारा भगवत गीता लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि योग सूत्र महाभाष्य के लेखक कौन है। तो योग सूत्र महाभाष्य के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। पतंजलि और योग सूत्र महाभाष्य के लेखक है, इसको आप याद में रखना। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं, इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा है, इसको आप याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि देवदास के लेखक कौन है। तो देवदास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी शरत चंद्र। शरत चंद्र जी देवदास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित को लिखा है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। और अबुल फजल जी ने अकबरनामा की रचना की है, इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा उर्वशी के लेखक कौन है। तो उर्वशी के लेखक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वीराज राशों के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज राशों के लेखक है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि गार्डनर गीतांजलि गोरा के लेखक कौन है। तो गार्डनर गीतांजलि गोरा के लेखक है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गार्डनर गीतांजलि गोरा की रचना की है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी की। अगला प्रश्न है हमारा रामायण के लेखक कौन है। तो इसका आंसर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो रामचरितमानस के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जी ने इंडिया विंस फ्रीडम की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है हमारा कि मेघदूत के लेखक कौन है। तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। कालिदास मेघदूत के लेखक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास जी की है और मेघदूत भी कालिदास जी की है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा रामायण दर्शनम के लेखक कौन है। तो रामायण दर्शनम के लेखक हैं के बी पुतप्पा। के बी पुतप्पा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्यशास्त्र के लेखक है ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि।
ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। इसको आप याद में रखना, फिरदौसी। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो एंड क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सब तक भी पहुँच सके। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप भारतेंदु हरीशचंद्र के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं, तो इसको आप मिस ज़रा सा भी मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक है अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा कि पल्लव चिदम्बरा के लेखक कौन है? तो पल्लव चिदम्बरा जो कि बहुत ही फेमस कृतियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि खत्री चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए देवकी नंदन जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बीजक शबद रमैनी, इन तीनों कृतियों के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है हमारा कबीरदास जी ने बीजक शबद रमैनी को लिखा है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम जी ने हुमायूं नामा की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा कि साहित्य लहरी सुरसागर किसकी कृतियाँ हैं? तो साहित्य लहरी सुरसागर और सुर्की सारावाली ये तीनों हैं ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी की। इन तीनों कृतियों के ऊपर एक प्रचलित दोहा प्रसिद्ध है जो मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि सुरसागर साहित्य लहरी सुर्की सारावाली श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध दोहा है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि अमरकोश के लेखक कौन है? तो अमरकोश के लेखक है अमर सिंह ही अमरकोश के लेखक हैं। अमर से आप इन दोनों में सेम वर्ड है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कादम्बरी किसकी कृति है? तो कादम्बरी बाणभट्ट जी की कृति है, इसको आप याद में रखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अनामिका परिमल किसकी कृतियां हैं? तो अनामिका और परिमल ये दोनों ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृतियां हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पद्मावत किसकी कृति है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियां हैं, इसको आप याद में रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि कृतियां किस लेखक की हैं? तो ये चारों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो इसके लेखक है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला के लेखक कौन है? तो 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी ने 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला की रचना की है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा
कि द गुड अर्थ किसने लिखा है? द गुड अर्थ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, पर्ल एस बक। पर्ल एस बक ने द गुड अर्थ लिखा है, इसको आप याद में रखना। आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटी, कंटेंट, वीडियो सब कुछ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो के एंड में आप और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो आज के क्वेश्चन हैं उसकी क्वालिटी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।